हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। तो इस वीडियो में हम करने वाले हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2। लेकिन प्रैक्टिस सेट शुरू करने से पहले हम थोड़ा सा रिकॉल कर लेते हैं कि मतलब इस प्रैक्टिस सेट में हमें कौन कौन से बेसिक कॉन्सेप्ट यूज़ होने वाले वो पहले हम एक बार देख लेते हैं, जिससे हमारी प्रैक्टिस सेट थोड़ा सा हमारे लिए ईजी हो जाएगा। ठीक है, ये दोनों डायग्राम आप केयरफुली ऑब्जर्व करो। ठीक है, ये हमारा जो डायग्राम है ये हमारा क्या है, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। मतलब यहाँ पे जो दो सर्कल है ना वो एक दूसरे को बाहर बाहर से टच कर रहे हैं, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। ठीक है, इधर आप यहाँ पे ये डायग्राम देखो, ये हमारा क्या है, इंटरनली टचिंग सर्कल है। बिकॉज ये दोनों जो सर्कल है वो एक दूसरे को अंदर ही अंदर टच कर रहे हैं, राइट, अंदर से टच कर रहे हैं ना, दैट इज इसको हम बोलते हैं इंटरनली टचिंग सर्कल। ठीक है, इतना समझा आपको। अब इधर ध्यान दो, ये जो सर्कल के बीच से जो लाइन गई है ना इसे हम बोलते हैं कॉमन टेंजेंट, बिकॉज ये दोनों में आता है। ठीक है, वैसे ही ये जो टेंजेंट पे ये जो हमारा कांटेक्ट होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये दोनों सर्कल में आ रहा है, इसीलिए हम इसे क्या बोलते हैं, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सेम इसी तरह इस डायग्राम के अंदर ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन टेंजेंट, बिकॉज दोनों सर्कल का टेंजेंट यही है। और ये हमारा क्या हो जाएगा, कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इसको मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है। अब यहाँ पे देखो, अब जो आपको एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ध्यान देनी है वो है आपका हमारा थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या कहता है, द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। अब इसका मतलब क्या होता है, देखो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल आपको क्या कहता है कि ये जो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है ना, ये हमारे क्या होता है, जो दो सर्कल है इन दोनों का जो सेंटर है, दिख रहा है, इस सर्कल का सेंटर क्या है ए, और इस सर्कल का सेंटर क्या है बी। तो ये जो दो सेंटर को जो ये लाइन ज्वाइन करती है ना, उसके ऊपर हमारा क्या होता है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट प्रेजेंट होता है। यही चीज़ हमारा कौन बताता है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। ठीक है, कि हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहाँ प्रेजेंट रहता है, वो उस लाइन पे जो हमारे दोनों सर्कल के सेंटर को क्या करता है, ज्वाइन करता है। ठीक है, आपको समझा अभी थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या होता है। अभी इसके अंदर जो दो एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको पता होना चाहिए, दैट इज, पहला पॉइंट देखो, इफ दिस सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज। इसका मतलब क्या हुआ, पहले इतना आप समझो कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, मतलब बाहर से टच कर रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, देखो ये दो सर्कल है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, राइट। तो इनके बीच जो ये जो सेंटर है, सेंटर से लेके इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या हो जाएगा, इज इक्वल टू द सम ऑफ देयर रेडियाई। इसका मतलब क्या हुआ, सम मतलब क्या होता है, प्लस, ये तो पता ही है। तो इसका डिस्टेंस हम कैसे कैलकुलेट करेंगे कि अगर जब हमारे दो सर्कल एक्सटर्नली एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनके दोनों रेडियस का, उनके दोनों सेंटर के बीच का डिस्टेंस क्या हो जाएगा, दैट इज डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल के रेडियस को प्लस करना पड़ेगा, दैट इज 3+4। तो 3+4 कितना हो जाएगा, 7। ठीक है, तो अभी भी कभी भी आपको ऐसे दो सर्कल दिए रहेंगे और वहाँ पे आपको बोला कि डिस्टेंस ऑफ ए बी कैलकुलेट करो। आपको पता है कि जो ये दो सर्कल है वो एक्सटर्नली क्या कर रहे हैं, एक दूसरे को टच कर रहे हैं। तो अगर आपको उन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम क्या करेंगे, दोनों सर्कल का जो रेडियस है उसका हम क्या ले लेंगे, सम। तो हमें क्या मालूम चल जाएगा कि उन दोनों सर्कल के सेंटर का बीच का डिस्टेंस कितना हो जाएगा। ठीक है, अब वैसे ही ये हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, अब सेकेंड पॉइंट क्या बोला है, इफ द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ द सर्कल टचिंग इंटरनली। देखो यहाँ पे एक्सटर्नली था, मतलब जब दो सर्कल एक दूसरे को बाहर बाहर से टच करते थे तो वहाँ पे क्या था कि उन दोनों सर्कल के रेडियस को हम सम करते थे। बट अगर कभी दो सर्कल एक दूसरे को, देखो ये सर्कल और ये सर्कल, कभी भी आप देखो ये दो सर्कल अगर एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, मतलब अंदर अंदर से टच कर रहे हैं, तो हम उनका डिस्टेंस कैसे निकालेंगे। देखो पहली बात तो ये जो बड़ा सर्कल, ये बड़ा वाला, इस सर्कल का रेडियस कितना है, सॉरी सेंटर कितना है बी, और इसका छोटे वाले सर्कल का सेंटर क्या है ए। तो ये देखो ये जो बी और सी हो जाएगा, ये छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा, और ये जो सॉरी ए और सी हमारा क्या हो जाएगा, छोटे वाले सर्कल का रेडियस हो जाएगा, और बी और सी हमारे क्या हो जाएगा, बड़े वाले सर्कल का रेडियस। और यहाँ पे हमें गिवन भी है कि बी से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना दिया है 4, और ए से लेके सी तक का डिस्टेंस कितना दिया है 3। तो इसमें क्या बोला है कि उनके बीच का डिस्टेंस, मतलब देखो
छोटे वाले सर्कल का रेडियस और बड़े वाले सर्कल का रेडियस, ये है ना। तो इन दोनों के बीच का डिस्टेंस निकालो। समझ में आया कि ये देखो, ये बड़ा सा सर्कल का रेडियस और छोटे वाले सर्कल के रेडियस के बीच में कितना डिस्टेंस है। तो हम उसको कैसे निकालेंगे, इज इक्वल टू द डिफरेंस। डिफरेंस मतलब क्या होता है, माइनस ऑफ देयर रेडियन। तो अगर हमें इंटरनल टचिंग सर्कल के सेंटर का डिस्टेंस निकालना होगा तो उस समय हम क्या करेंगे, बड़े वाले सर्कल के रेडियस में से छोटे वाले सर्कल के रेडियस को माइनस कर देंगे। अभी इसमें बड़ा वाला सर्कल का रेडियस कितना है, दैट इज BC। BC का रेडियस कितना है 4, माइनस, बिकॉज हमें डिफरेंस निकालेंगे ना इंटरनल टचिंग सर्कल में, छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना है 3। तो 4 - 3 कितना हो जाएगा 1। ठीक है, तो आपको ये पॉइंट समझा, ओके। तो चलो हम शुरू करते हैं हमारा प्रैक्टिस सेट नंबर 3.2 का पहला क्वेश्चन, दैट इज 2 सर्कल्स हैविंग रेडियाई 3.5 एंड 4.5 टच ईच अदर इंटरनली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। देखो यहाँ पे क्या बोला है कि यहाँ पे 2 सर्कल है और ये जो दोनों सर्कल है ना वो एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, मतलब अंदर अंदर से टच कर रहे हैं। तो हमें क्या करना है, इन दोनों सर्कल के सेंटर के बीच में कितना डिस्टेंस है वो निकालना है। तो अभी हम जस्ट पीछे हमने एक कॉन्सेप्ट देखा था कि जब 2 सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच करते हैं तो उसका हम रेडियस कैसे निकालते हैं, सॉरी सेंटर कैसे निकालते हैं। तो देखो ये जो बड़ा वाला सर्कल है ना इसका सेंटर ये हो गया, राइट, और जो छोटा वाला सर्कल है इसका सेंटर क्या हो गया ये। तो हमें क्या करना है, हमें जब बड़े वाले सर्कल है उसके रेडियस में से छोटे वाले सर्कल के रेडियस को माइनस कर देना है। यही हमने पीछे पढ़ा था ना कि अगर कभी 2 सर्कल इंटरनली टच करते हैं और अगर हमें उन दोनों सर्कल के रेडियस के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, बड़े सर्कल के रेडियस में से छोटे सर्कल के रेडियस को माइनस कर देंगे। तो हमें क्या हो जाएगा, हमें जो उन दोनों सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो हमें मिल जाएगा। तो इसको शुरुआत कैसे करेंगे, पहले हम लिख देंगे लेट पॉइंट A एंड B बी द सेंटर ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल। तो क्या लिख देंगे कि ये जो पॉइंट A और B है ना ये हमारे जो इंटरनली टचिंग सर्कल है उसके क्या है, सेंटर्स हैं, ठीक है। एंड पॉइंट O बी द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसमें जो पॉइंट O है वो हमारा क्या है, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो अगर आप इसको ऑब्जर्व करो तो हमारे पास एक थ्योरम है, दैट इज थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या कहता है कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो हमारे सर्कल के जो सेंटर है ना उसके लाइन पे रहता है, लाई करता है सेम लाइन पे। तो उससे क्या हो जाएगा, मेरा जो A, B और O पॉइंट है, दैट इज A पॉइंट, B पॉइंट और O पॉइंट तीनों एक लाइन में हो जाएंगे, तीनों कोलिनियर पॉइंट हो जाएगा ना। यही हमारा थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल कहता है ना कि जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है वो हमारे सर्कल के जो रेडियस का है डिस्टेंस उस पर क्या करता है, लाई करता है। दैट मीन्स पॉइंट A, B और O हमारे क्या हो जाएंगे, एक लीनियर कोलिनियर पॉइंट हो जाएंगे। तो अब हमें क्या करना है, हमें अपना जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, हमें ये जो A B का डिस्टेंस चाहिए ना, तो कैसे लिखेंगे, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ इंटरनली टचिंग सर्कल इज इक्वल टू द, क्या हो जाएगा उसके, किसके इक्वल हो जाएगा, डिफरेंस ऑफ देयर रेडियाई। ये हमारे क्या हो जाएगा, उसके रेडियस का डिफरेंस हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। दैट मीन्स ये जो बड़े वाले सर्कल है इसका जो रेडियस है इसमें से हम छोटे वाले सर्कल के रेडियस को माइनस कर देंगे। तो देखो हमें निकालना क्या है, डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है ना। तो डिस्टेंस ऑफ ए बी निकालना है, उसमें से हम क्या करेंगे, डिस्टेंस ऑफ जो बड़ा वाला सर्कल है दैट इज ये जो ए ओ, द डिस्टेंस ऑफ ए ओ माइनस डिस्टेंस ऑफ बी ओ, इसको हम क्या करेंगे, माइनस कर देंगे। इसमें हम एक चीज़ भूल गए हैं कि हमें फिगर से एक चीज़ मालूम चलती है। तो यहाँ पे लिख दो फ्रॉम फिगर देखो और आपको फिगर से एक चीज़ क्या मालूम चलेगी कि जो हमारा ए ओ है ये हमारा बड़ा वाला सर्कल है। तो गिवन क्वेश्चन में हमको रेडियस दिया हुआ है 3.5 सेंटीमीटर एंड 4.8 सेंटीमीटर। तो बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा, ऑब्वियसली 4.8 सेंटीमीटर होगा, बिकॉज वो बड़ा सर्कल है तो उसका रेडियस भी ज़्यादा होगा। तो बड़े वाले सर्कल दैट इज ए ओ का रेडियस कितना हो जाएगा, 4.8 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा बी ओ है छोटे सर्कल का रेडियस कितना हो जाएगा, 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हम भूल गए थे लिखना। अब चलो
डिस्टेंस ऑफ ए ओ, बड़े वाले सर्कल का रेडियस कितना है 4.8 माइनस डिस्टेंस ऑफ बी ओ कितना है 3.5। तो इसको माइनस करो, 4.8 माइनस कितना करना 3.5, पॉइंट के नीचे पॉइंट डालो, 5 यहाँ पे 3 यहाँ पे, 8 माइनस 5 कितना होता है 3, 4 माइनस 3 कितना होता है 1, दैट इज़ 1.3। तो इन दोनों सर्कल के जो सेंटर्स के बीच का डिस्टेंस है वो कितना निकला हमारा 1.3। तो आप वहाँ पे लास्ट का स्टेटमेंट लिख दो, द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 1.3 सेंटीमीटर। यहाँ पे आप सेंटीमीटर लिखना, ठीक है, इसके मार्क्स कट होते हैं अगर आप नहीं लिखोगे तो अगर यहाँ पे सेंटीमीटर लिखा है तो आपको यहाँ पे कंपलसरी सेंटीमीटर लिखना पड़ेगा, और आपने नहीं लिखा तो आपके इसके मार्क्स क्या हो जाएंगे, कट हो जाएंगे। सो डोंट फॉरगेट टू राइट, ओके। नाउ क्वेश्चन नंबर 2 देखो, टू सर्कल्स ऑफ रेडियाई 5.5 सेंटीमीटर एंड 4.2 टच थ्रू एक्सटर्नली, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर। इस क्वेश्चन में भी हमें सेम वही करना है जो हमने अपने प्रीवियस क्वेश्चन में किया था, पर वहाँ पे क्या था कि हमारे जो दो सर्कल्स थे वो एक दूसरे को टच कर रहे थे बट इंटरनली टच कर रहे थे। पर यहाँ पे हमें वही सेम कम करना है कि हमें जो सेंटर्स के बीच का जो डिस्टेंस है वही कैलकुलेट करना है, लेकिन हमारे जो सर्कल है वो दोनों क्या हो रहे हैं, एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। तो हमने तो ऑलरेडी पढ़ के रखा है कि अगर जब दो सर्कल एक्सटर्नली टच करते हैं तो उनके जो सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होता है वो हम कैसे निकालते हैं, इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। मतलब इस सर्कल का रेडियस और इस सर्कल के रेडियस को हम क्या कर देंगे, सम कर देंगे, दैट मीन्स प्लस कर देंगे। तो हमें दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का रेडियस क्या हो जाएगा, कैलकुलेट कर लेंगे। तो ये देखो, ये डायग्राम यहाँ पे गिवन नहीं है, ये हमें खुद से ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या बोला है, एक जो सर्कल है, टू सर्कल, उसका रेडियस 5.5 सेंटीमीटर है और एक सर्कल का रेडियस कितना है 4.2। तो दैट मीन्स हमें पता है कि जो फ्रॉम फिगर हम ये लिख सकते हैं कि जो बड़ा वाला सर्कल है, दैट मीन्स ये बड़ा वाला सर्कल, इस सर्कल का रेडियस क्या होगा, दैट इज़ क्यू आर का रेडियस कितना होगा 5.5 सेंटीमीटर, क्योंकि ऑब्वियसली वो बड़ा सर्कल है। और छोटे वाले सर्कल का रेडियस कितना होगा 4.2, दैट मीन्स पी क्यू इज इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर, ठीक है। और यहाँ पे आपको गिवन पॉइंट लिखना होगा, दैट लेट द टू सर्कल्स हैविंग सेंटर पी एंड आर टच ईच अदर एट पॉइंट पी। तो एक दो सर्कल हैं एंड दैट सर्कल्स हैविंग सेंटर पी एंड आर एंड बोथ सर्कल्स आर टचिंग एट पॉइंट क्यू। सॉरी, अब क्या होगा यहाँ पे, अब आप लिखो यहाँ पे, देखो अभी हम क्या लिखेंगे, बाय थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। यहाँ भी हम क्या करेंगे, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल यूज़ करेंगे। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या कहता है कि जब दो सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट रहता है वो उनके लाइन पे क्या होता है, लाई करता है। दैट मीन्स हमारा पॉइंट पी, पॉइंट क्यू और पॉइंट आर क्या होगा, एक सेम लाइन पे लाई करेगा। तो उससे क्या हो जाएगा, अब हमारा हमने एक पॉइंट क्या पढ़ा था कि अगर हमें डिस्टेंस निकालना इसका, तो यहाँ लिखो द डिस्टेंस बिटवीन देम is equal to the sum of their radius। तो यहाँ पे एक पॉइंट हमें और मेंशन करना पड़ेगा, द डिस्टेंस बिटवीन एक्सटर्नली टचिंग सर्कल, बिकॉज ये दोनों क्या हो रहे हैं, एक दूसरे को एक्सटर्नल टच कर रहे हैं ना। तो यहाँ पे लिखना पड़ेगा द सम ऑफ द डिस्टेंस बिटवीन एक्सटर्नल टचिंग सर्कल इज, ये लाइन कट कर दो, इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडियस। दैट मीन्स अगर हमें पी आर का डिस्टेंस निकालना है तो डिस्टेंस ऑफ पी आर इज इक्वल टू डिस्टेंस ऑफ पी क्यू प्लस डिस्टेंस ऑफ क्यू आर। तो यहाँ पे देखो डिस्टेंस ऑफ पी क्यू का रेडियस कितना दिया था यहाँ पे हमें 4.2 प्लस, और क्यू आर का रेडियस कितना दिया है 5.5, यहाँ पे हमने लिखा था ना। तो अब इसको ऐड कर दो, ऐड कैसे करेंगे, 4.2, इसको पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाओ, यहाँ 5 है, यहाँ पे आगे 5 है, तो कितना हो जाएगा, पॉइंट के नीचे पॉइंट, 2 + 5 कितना हो जाएगा 7, 4 + 5 कितना हो जाएगा 9। तो आंसर कितना है 9.7। तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर इज 9.7, और यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। और लास्ट प्लान आपको मेंशन करना होगा, द डिस्टेंस बिटवीन देम इज कितना है 9.7 सेंटीमीटर, ठीक है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा देन डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल।